नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या दुनिया एक बार फिर एक बड़े परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है? जून महीने में हमने अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिनों की भीषण जंग देखी, जिसमें अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी। अब 6 महीने बाद उम्मीद थी कि शायद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में शांति का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन मंगलवार को जो हुआ उसने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूएनएससी में अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने बातचीत शुरू करने के लिए ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। आखिर क्या है वो शर्त जिस पर बात बिगड़ गई है और क्या फिर से जंग छिड़ने वाली है? आज के इस वीडियो में इसी पूरे मामले को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मीटिंग की जो मंगलवार को हुई। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ फिर से टेबल पर बैठने को तैयार है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। ट्रंप प्रशासन की डिप्टी मिडिल ईस्ट एनवॉय मॉर्गन ऑर्टागस ने सिक्योरिटी काउंसिल में दो टूक कहा कि हम सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को अपने घर के अंदर यानी अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद करना होगा। अमेरिका की जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी यानी शून्य संवर्धन नीति ही बातचीत का आधार है। अमेरिका का तर्क यह है कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखता है तो वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। जून में हुए हमलों के बाद अमेरिका अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के यूएन एम्बेसडर आमिर सईद इरावनी ने कहा कि अमेरिका फेयर नेगोशिएशन नहीं चाहता। ईरान का कहना है कि एक एनपीटी सदस्य होने के नाते उन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। इरावनी ने साफ कहा कि अमेरिका अपनी मनमर्जी हम पर थोपना चाहता है, लेकिन ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकेगा नहीं। उनका कहना है कि जीरो एनरिचमेंट की जिद का मतलब है कि अमेरिका बातचीत करना ही नहीं चाहता, बस शर्तें लादना चाहता है। इस तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था और उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। उस जंग से पहले दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन सब बेनतीजा रही। अब ताजा हालात ये हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर शिकंजा कस दिया है। इन यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 की न्यूक्लियर डील का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर उन्होंने स्नैपबैक प्रोसेस शुरू कर दिया। आसान भाषा में समझाऊं तो स्नैपबैक का मतलब है जो प्रतिबंध डील के तहत हटाए गए थे वो सब फिर से लागू हो जाना। सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर हथियार प्रतिबंध और दूसरे कड़े सैंक्शंस दोबारा लगा दिए हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए कि इस स्नैपबैक के बटन दबते ही ईरान पर कौन कौन सी मुसीबतें वापस आ गई हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 बड़ी पाबंदियां हैं। पहला, आर्म्स एम्बार्गो यानी हथियार प्रतिबंध। अब ईरान आधिकारिक तौर पर किसी भी देश से टैंक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत या मिसाइलें न तो खरीद सकता है न ही बेच सकता है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक। ईरान को उन बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी हर गतिविधि बंद करनी होगी जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तीसरा, न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब कोई भी देश ईरान को परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक या सामान सप्लाई नहीं कर पाएगा। और चौथा, एसेट फ्रीज और ट्रैवल बैन। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े कई बड़े वैज्ञानिकों, मिलिट्री अफसरों और संस्थानों की संपत्तियां फिर से जब्त होंगी और उनके विदेश यात्रा करने पर रोक लग जाएगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ईरान को फिर से दुनिया से आर्थिक और सैन्य तौर पर अलग थलग करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की महाशक्तियां इस मुद्दे पर बुरी तरह बटी हुई हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रूस और चीन ने मंगलवार को हुई इस मीटिंग का ही विरोध कर दिया। उनका कहना है कि 2015 की डील के मुताबिक तमाम शर्तें और प्रावधान 18 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए अब इन पाबंदियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि उनके विरोध के बावजूद मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा वही रहा, सिर्फ तू मैं।
तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका जीरो एनरिचमेंट से कम पर राजी नहीं है। प्रतिबंध लग चुके हैं, कूटनीतिक रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कूटनीति फेल होने के बाद अब मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है? आपको क्या लगता है?